और हमारे साथ अब एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत साहब, किसान नेता। राकेश जी, आपका स्वागत है। आज बहुत चर्चाएं हुई हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बातें रखी हैं खुले मन से। हम सरकार के अभी बीजेपी के प्रवक्ता के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी बातें आज किसान नेताओं ने आपत्तियों के तौर पर कही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको मानने से मना कर रहे हैं। हम भी खुले मन से बात कर रहे हैं, समाधान जल्द निकलेगा। आपको उम्मीद है? टिकैत साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा हम मिलाते हैं फोन। चर्चा लेकिन जो चल पड़ी है उससे ऐसी उम्मीदें जग रही हैं कि कहीं ना कहीं समाधान जल्द ही भविष्य में दिखाई देगा हमको। 6 मांगे कुल की गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। एमएसपी पर कानूनी गारंटी, मुकदमों की वापसी, जिन किसानों की मृत्यु हुई आंदोलन में उनको मुआवजा, बिजली का बिल वापस होना जो कि पार्लियामेंट के सामने इस बार लिस्ट किया गया है, पराली में जो आपराधिक श्रेणी में डालने वाले क्लॉज हैं वो हटाया जाना, और अजय मिश्रा जो मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी। इन मुद्दों पर आज खुलकर बात हुई है। आप टिकैत साहब जुड़ गए। टिकैत साहब, अगर आपको मेरी आवाज अब मिल रही है तो सरकार के रुख पर आपको कुछ एतबार हो रहा है अब या नहीं? देखो, कुछ चीजों पर तो उनका लगता है कि भाई सरकार लग रही, और कुछ पे हेरा फेरी सी लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसा एक दूसरे का विश्वास सा ना हो रहा हो। अगर वे आंदोलन, वे मुकदमे खत्म कर देंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। अब सरकार को यह चाहिए कि जो 5 लोग हमने बनाए हैं, जो कमेटी दी है, उस पर बैठ के ऑन टेबल अब बात करनी चाहिए। इनको ऑन टेबल बात हो जाएगी तो उससे बहुत मामलों का समाधान हो जाएगा। हमने अभी इस विषय में भी बात की थी, तो ये बताया गया कि उस कमेटी के कुछ सदस्यों से कम एक सदस्य थे, तो सरकार के बड़े शीर्ष स्तर पर बातचीत हुई है, बैठकर भी बात हुई है। हाँ, ये सही है कि 5 लोग एक साथ कभी नहीं गए। नहीं, वो तो पहले हुई, वो तो अप्रोच सरकार कर लेती है। भाई अप्रोच करी उन्होंने, हरियाणा में बात करूंगी करवा दी, और संयुक्त मोर्चे में बता दिया कि हमारी बातचीत हुई, और संयुक्त मोर्चे से ही पूछ के गए थे। उन्होंने बता दिया कि आप बात कर लो। अब उन्होंने एक कमेटी बना दी 5 लोगों की। 5 लोगों की कमेटी बनाएगी, अपना सरकार बैठ के बातचीत कर ले। एक दूसरे का विश्वास भी होता है। जब आमने सामने बैठते हैं तो बहुत सी चीजें सहमति की तरफ निकलती है। अब वे भी चिट्ठी भेज रहे, ऐसे भी चिट्ठी भेज रहे। कल किसी को बातचीत करनी होगी तो चिट्ठी वाले उसे कंप्यूटर को कहाँ ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, किससे बात करेगा? बात तो आदमी से होगी ना, किसी से। वो आदमी कौन है? वो भाई सरकार की तरफ से आदमी बताओ कि ये आदमी है ऑथराइज। कल किसी को बात करनी पड़े मुकदमों के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में, मोर्चा खत्म हो गया, अंदर चले गए, कल किससे बात करेंगे? सरकार कौन सी सरकार है? कोई ऑथेंटिक आदमी कौन है वो? युद्धवीर जी से फोन पर तो कोई बात कर ही रहा है। अरे कौन, मतलब अकेले आदमी से क्यों गुड़ जाओ भाई? किसी को अकेले को 5 से कर लो ना बैठ के, क्या दिक्कत है? ठीक नहीं, ठीक है, यह आपकी बात ठीक है कि भाई जब 5 नाम मांगे थे तो 5 को बुलाकर सरकार बात करे और स्थिति स्पष्ट कर दे। अब जैसे ये मुकदमों की बात है, हमें जो सरकार के सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आपने कहा कि मुकदमे वापस होंगे तब हम उठेंगे। अलग अलग एजेंसियों के मुकदमे हैं, अलग अलग, जैसे रेलवे का है, एनआईए का, सबका कह रहे हैं। अरे सुन तो लो, मतलब सरकार ने किसको कहा भाई? एक चिट्ठी भेज दी, वो बैठ के ऑन टेबल बात होती है। हमें पता कि मुकदमे एक दिन में खत्म नहीं होते, लेकिन एक बातचीत तो हो जाए किसी से। कोई ऑथेंटिक आदमी तो हो जिसके घर पे दरवाजे पे फिर जाके कह सके भाई आपने कहा था। या हवा में ही बात हो जाती है, बैठने को कोई तैयार है नहीं। तो आप लोगों से जिनसे 11 राउंड की मीटिंग कर ली थी सरकार ने, आज खुद नाम मांगने के बाद भी क्यों नहीं मुलाकात कर रही है आपसे? आपको क्या लगता है? और भाई पता नहीं हो तो प्रेस के लोग बताओगे। हमारे बीच में तो सरकार के और किसान के बीच में तो प्रेस है। अब प्रेस बताएगी, इसका जवाब प्रेस देगी। अब मैं तो आपको बताया 12 महीने से हमारे साथ में है। नहीं, हमें तो यही बताया जा रहा है कि अब जैसे बातचीत हो रही है, जैसे आज पहली बार लिखित प्रस्ताव कुछ गया था, ऐसे ही बात होते होते सहमति बन जाएगी। हमें यह बताया जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बनती। वो कुछ क्वेश्चन थे, उनको वापसी भेज दिए, अब वे भेज भी देंगे।
तो बैठ के तो बात तो करेंगे ना, को बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है भाई? किसकी जिम्मेदारी है, कौन लेगा? आंदोलन खत्म हो जाए तो मुकदमे किसकी है? जो ट्रैक्टर है उन्हें कौन छोड़ देगा, कौन थाने में लेने जाएगा? वे 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, उन्हें सरकार तोड़ेगी, कबाड़ी में बेचेगी, किसानों को वापसी देगी, नए ट्रैक्टर देगी। तो क्या क्या चीज होगी? ये तो बैठ कर सारी चीज होगी। अच्छा, ये तो भाई चलिए बात हो गई टिकैत साहब की बैठना चाहिए, तो आप कह रहे हैं बैठ के बात करनी चाहिए, फेस टू फेस, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब वैसे मुकदमे की बात थी, मुझे जरा समझाइए, आपने भी कहा आप भी समझते हैं कि ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है कि एक ही आदेश से हो जाएगा, इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए। प्रैक्टिकल तो सरकार, भाई हमने बहुत मुकदमे करवाए, वहां से नाम आएंगे, क्योंकि ये जो इस तरह के जो मुकदमे हैं ये सबको पता है कहां कहां है। सरकार ने सब आंकड़ा इकट्ठा कर भी रखा। वो एक ऑर्डर जारी होगा कि भाई इनको वापसी लिया जाता है। कुछ टेक्निकल वो होंगे, उस पर बातचीत होते रहेगी। हो सकता है कुछ लोग उसमें कोर्ट में चले गए होंगे, कुछ टेक्निकल वो हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जब सरकार चाह लेगी तो हो जाता है, और वो फिर ऑन टेबल होगा ना, बैठ के भाई बैठ जाओ, आप बता दो तो इसमें 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। और जब एक विश्वास बन जाता है तो अपना चले जाएंगे सब लोग। विश्वास तो बने ना पहले। अब हम भी कह रहे, हम अखबार वालों को कह दे, अखबार वाले हमको कह दे, सरकार है नहीं कहीं। जैसे अभी एक बात उठी कि भाई किसी के ऊपर मान लीजिए हत्या का मुकदमा चला, या किसी के ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करने का मुकदमा चला, तो ऐसे अपराधों को भी आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे माना जाएगा? ये तो आपराधिक मुकदमे हुए। अपराधी तो भाई पुलिस सबको लिख दे, अपराधी बनाने में कुछ अभी फंसे नहीं पुलिस के पंजू में, आप फंसे नहीं। लेकिन कोई अपराधी आदमी यहाँ पे नहीं, सबकी बात नहीं हो रही टिकैत साहब। अरे जब ये तो केस टू केस, ये तो केस टू केस डिस्कस होगा ना। बातचीत होती है, जब होती है तो सारे होते हैं। हमने तो कत्लों के समझौते करवाए, जिसमें 20-20 कत्ल हो गए, उनके भी समझौते हुए। बस समझौता करना या मुकदमे लड़ने? टिकैत साहब, आप पंचायत में समझौता करा दें वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले तो ऐसे नहीं सुलझाए जा सकते। अरे हो जा बेबी भाई, हो जा, सब हो जा। और वो तो बैठ का होगा ना कि किसमें अब होगा, किसमें क्या होगा, वो सारी चीजें और टीवी पे कहने की नहीं होती, सब चीजें होती है। चलिए, अच्छा ठीक। अब मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं, जो आज दूसरी आपत्ति बताई गई कि एमएसपी पर सरकार कह रही है कि हम बहुत सारे लोगों की राय लेकर के जो कमेटी बनाएंगे उसमें बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग विशेषज्ञ होंगे। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने एमएसपी का विरोध किया, और केवल संयुक्त किसान मोर्चा के लोग ही हों उसमें, किसानों की तरफ से। जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं कहा। उन लोगों से ऐतराज है जो इसका समर्थन करते हैं, उसका तो सारा पता है, वो तो समर्थन करेगा। भाई रखो ना, किस किस को रखोगे बता दो ना, एक आधे का नाम बता दो, उस पर सलाह कर लेते हैं। बीजेपी वाले क्या कोई विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, लेकिन ऐसी मांग तो नहीं है ना कि केवल और केवल संयुक्त किसान मोर्चा ही हो उसमें, ऐसी मांग तो नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा। तो ये भी फिर आगे देखने वाली बात है। अभी तो जैसा आपने खुद का ये तो कोई भी नहीं जानता कि उस कमेटी में होगा कौन, कोई नाम तो आया नहीं है अभी, तो इस पे भी कोई बहुत बड़ा विरोध होना नहीं चाहिए। देखो, सरकार इसका समाधान की तरफ लेकर जाना चाहती है तो इसमें कुछ वो नहीं है, और सरकार अभी और थोड़ा सा बदनाम करना चाहती हो तो भाई बहुत सी चीजें हैं। नहीं तो सरकार तो चालेगी तो ये 2 दिन का काम नहीं है। सरकार बहुत बड़ी चीज है, बहुत एजेंसियां सरकार के पास में है। जी, इसके अलावा तीसरा मामला मुआवजे का मामला। अब इस पर भी आपने कहा कि एक मॉडल बनना चाहिए, जैसे पंजाब का एक मॉडल है कि 5-5 लाख रुपए दिए गए, सरकारी नौकरी दी गई। अभी सीधी सीधी मांग आई बताई हमको कुछ सीनियर नेताओं ने आपके यहाँ के कि 5 लाख रुपया, एक जीप और इसके अलावा सरकारी नौकरी। सरकार ये कह रही है, ये तय कैसे करेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आप मुआवजा मांग रहे हैं
वो उसकी उसकी मृत्यु आंदोलन में जुड़े रहने की वजह से किसी घटना से हुई थी, या मान लीजिए उसको कोई नेचुरल डेथ हो गई, कोई बीमारी थी, वो घर जाके उसकी मृत्यु हो गई, कैसे तय करेंगे? भाई एक बार बैठ लो ना, किन किन चीज पे ऐतराज है ये किसान अपना बता देगा, सरकार इसका स्पष्टीकरण देना, नहीं होगा तो उसका हट जाएगा। ये उन डेथ को बताए जिन्होंने सुसाइड करा है, जिनकी यहाँ पे डेथ हुई है आंदोलन के दौरान हुई। ये ज्यादातर वे हैं एक्सीडेंट वाले हैं, या यहाँ से जाके जिनकी बीमार हालत खराब होगी, अंत 4 महीने 6 महीने यहाँ रहा, हालात ठीक नहीं रही, घर गया, डेथ होगी, रास्ते में डेथ होगी। तो जब बैठ जाएंगे तो ये सारी चीजें हो जाता है, समाधान इसका निकल जाता है। ठीक है। और अब पंजाब ने तो दे ही दिया ना, हरियाणा कह रहे जी, हरियाणा से भी, हरियाणा सरकार के लोगों से भी आज मुलाकात हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो बातचीत की गाड़ी चल पड़ी। हाँ नहीं, चल पड़ी बातचीत का, लगता है कि अब बातचीत होगी और शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी बात होनी चाहिए, उत्तराखंड में भी, और जहाँ जहाँ केसेस है वहां पर बातचीत सरकारों को अब करनी चाहिए। बहुत कमेटी बन सकती है और फटाफट इसको करें। अच्छा देखिए, जैसे शुरुआत में ये कहा, आप लोगों ने ये कहा था कि हमें तो लिखित गारंटी चाहिए कानून की। अब ऐसा लग रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी पर सहमत हो गया। मैं आपके बयान अक्सर सुनता हूं कि 10-10 साल हमारे यहां कमेटियां चलती रहती हैं, कुछ है नहीं। आपके स्टैंड में या एसकेएम के स्टैंड में कोई अंतर है? ना, हमें ना बीच में उड़ जाओ। हमने कहा कि जो संयुक्त मोर्चा है वही हमें, जहां सहमति बन जाएगी, पूरा संयुक्त मोर्चा एक है, कोई अलग नहीं है। आज लेकिन आप, वो इतनी बड़ी बैठक वहां चल रही थी, आप वहां क्यों नहीं थे? हाँ, आज एक प्रोग्राम में गए थे हम उत्तराखंड में। जी, कल जाएंगे बैठक में। ठीक। टिकैत साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा वही राकेश टिकैत का भी मानना होगा, और उनको भी अब ये लगने लगा है, क्योंकि सबसे मुखर स्वर इस पूरे आंदोलन में किसी के रहे तो खुद राकेश टिकैत के ही रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वो भी इस रुख पर आ रहे हैं कि सरकार के साथ बातचीत हो रही। हालांकि वो ये चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर, मेज पर बैठकर बातचीत हो। राकेश टिकैत सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के बीच में फेस टू फेस मुलाकात के पक्षधर हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ चिट्ठी भेजने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, मसले अभी भी कायम हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर, वो एक दिन में खत्म नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बार फिर सरकार को बैठकर बात ही करनी पड़ेगी, और किससे बात करें सरकार में, यह भी अभी तक तय नहीं है। वो कौन व्यक्ति हैं, वो कौन मंत्री हैं, कौन अफसर हैं जिनसे जाकर के हम अपनी बातें कह सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।